नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वास्थ्य अकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल एक लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से मिलकर बना हुआ है। प्रियम्बुलस जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर या इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इसे किसने ड्राफ्ट किया था, तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया हुआ था। ये 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तौर पर इसे पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को या प्रियम्बल को उद्देशिका के रूप में हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया था। अगर हम बात करें, अभी तक प्रियम्बल में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42nd अमेंडमेंट। इस संविधान संशोधन से प्रियम्बल में 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी 3 वर्ड जोड़े गए थे। अगर हम बात करें संविधान के सोर्स के बारे में, जैसे ही हम संविधान के प्रियम्बल को पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है कि संविधान का जो सोर्स है ये भारत के लोग या भारत की जनता है। अगर हम बात करें इसके प्रकृति के बारे में, तो इसकी प्रकृति सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तथा सेकुलर है। सेकुलर का मतलब होता है द स्टेट हैज़ नो रिलीजन, ऐसा राज्य जिसका कोई भी क्या है, रिलीजन नहीं होता। मतलब उसमें सारे धर्म, सारे रिलीजन इक्वल होते हैं। राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स में हमें देखने को मिलता है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अगर जस्टिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स के जस्टिस दिए गए हैं: पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। पॉलिटिकल जस्टिस हमें फंडामेंटल राइट्स से मिलते हैं। बाकी जो 2 तरीके के जस्टिस हैं वो हमें DPSP से मिलते हैं। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया था भारतीय संविधान में। ये प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये बेसिकली गांधी और नेहरू की एक फिलॉसफी थी टू इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था। डेमोक्रेसी, अगर इसमें हम बात करें डेमोक्रेसी के बारे में, तो प्रियम्बल में दर्शाया गया है कि जो डेमोक्रेसी, जो शासन है भारत की जनता में निहित है। डेमोक्रेसी 2 वर्ड्स डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेसिया का मतलब होता है रूल। मतलब रूल बाय पीपल, भारत की जनता के द्वारा शासन, ये डेमोक्रेसी को दर्शाता है। मतलब जनता के द्वारा जो इलेक्टेड पीपल होंगे वे रूल करेंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है रियल हेड। भारत के अगर बात करें तो हमारे यहाँ भारत में रियल हेड जो होता है प्रधानमंत्री है, नॉमिनल प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल जो है, अगर हम इसको समझने के लिए एक बात करेंगे आर्टिकल 368 के बारे में, जो कि बताता है पार्लियामेंट की शक्ति के बारे में, पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो प्रियम्बल में संशोधन, अगर हम केस देखें रे बेरुबैरी केस, तो उसमें कहा गया था कि प्रियम्बल नॉट बी अमेंडेड, प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अगर हम केशवानंद भारती केस को देखें, तो जिसमें कहा गया था प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड। अगर केशवानंद भारती की बात करें, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हम इसके मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हैं। धन्यवाद।